अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीन ख़ान और ओपन टूल्स की एक और ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। इस ट्यूटोरियल में जैसे मैंने पिछली ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि इसमें से वीडियो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए जो है एक फ़ाइल चाहिए होती है FFmpeg, ठीक है। तो FFmpeg जो है वो कहाँ से मिलती है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कुछ बना दूँ और उसको मैं एक्सपोर्ट करूँ एज अ वीडियो, ठीक है, तो वो जो है वो आपको शो होगा कि ये जो है ये पहले वाले फ्रेम पे है और इसके बाद जो है हम इसको लेकर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये एनिमेशन सिंपल सा मैंने बना दिया। अब यहाँ पर जो है आते हैं तो रेंडर का एक ऑप्शन आता है ऊपर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो रेंडर पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये तस्वीरों की शक्ल में हमें एक फोल्डर में बहुत सारी तस्वीरें, ये जितने फ्रेम हैं, ठीक है, ये 15-16 फ्रेम है, तो ये सारे की सबकी एक एक तस्वीर हमें दे देगा और उसको फिर हमें जोड़कर वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे तरीके में MP4 में हम इसको रेंडर कर सकते हैं, फास्ट रेंडर टू MP4, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसके लिए एक फ़ाइल चाहिए होती है। अगर अभी मेरे पास इंस्टॉल है, अगर वो इंस्टॉल नहीं होता तो मैं जो है वो आपको करके बता देता, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल इंस्टॉल है तो मैं इसको जो है अवॉइड करूँगा और मैं जो है ओपन टूल्स को अभी फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। तो डिस्कार्ड चेंजेस और क्वाइट एनीवे, मैं यहाँ पर एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ और ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर FFmpeg डाउनलोड लिखूँगा और यहाँ पर जो है ffmpeg.org, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और जब हम इस साइट में आते हैं तो यहाँ पर विंडो का एक ऑप्शन हमें मिलता है। तो विंडो पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर दो ऑप्शन है, इनमें से आप जा सकते हैं। ये दो साइट्स हैं जो आपको देते हैं, बिल्ड बाय BTBN, ठीक है, और यहाँ पर बिल्ड्स फ्रॉम ज्ञानदेव, ठीक है। तो ज्ञानदेव पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो कोडेक्स FFmpeg जो है यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं कि आप कौन सा वर्जन जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कुछ इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आते हैं रिलीज़ में, ठीक है, ये रिलीज़ में आ गए और यहाँ पर जो है हमें रिलीज़ फुल, ठीक है, इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये डाउनलोड शुरू हो गई है। जैसे ही डाउनलोड होता है फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। जी जनाब, तो हमारी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर अगर इसको मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर जो है ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ओपन ये सिर्फ और सिर्फ WinRAR या WinZip इस तरह के कुछ फाइल्स है, तो उसमें जो है ये ओपन होगा क्योंकि ये ज़िप फाइल है और इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है हमने इसको करना है इंस्टॉल। तो मैं जो है इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट टू डेस्कटॉप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आ गया है और मैं इसको क्लोज़ कर दूँ और फिर उसके बाद इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर डॉक्स और प्रेजेंट्स और ये सब है, लेकिन सबको छोड़ के आपने बिन को ओपन करना है। बिन को ओपन करना है तो आपने यहाँ पर जो है आपके सामने 3 फाइल्स होंगी। इन 3 फाइल्स को आप अगर चाहें तो आप कहीं भी रख सकते हैं। इसको आपको ओपन टूल्स में जाकर कुछ सेटअप करनी पड़ेगी, लेकिन आपने अच्छा होगा इसको जो है यहाँ से जाकर फोल्डर C में, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो C डिस्क होता है उसमें जाकर आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पर ओपन टूल स्टफ में आते हैं तो यहाँ पर आप कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट करें, कोई फ़ोल्डर बनाएं, ठीक है, और उस फोल्डर में आप जो है इसको पेस्ट करें। तो यहाँ पर आप कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट करें, कोई फ़ोल्डर बनाएं, ठीक है, और उस फोल्डर में आप जो है इसको पेस्ट करें। तो यहाँ पर आप कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट करें, कोई फ़ोल्डर बनाएं, ठीक है, और उस फोल्डर में आप जो है इसको
पेस्ट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, और उसका नाम मैं रख देता हूँ FFmpeg। ठीक है, FFmpeg या FFmpeg इसको कह सकते हैं आप। और FFmpeg जो है वो यहाँ पर बन चुका है और आप यहाँ पर इसको पेस्ट करें। ठीक है, ये तो हो गया पेस्ट। ठीक है, अब जो है मैं अगर ओपन टूल्स को ओपन करूं और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं तो इसको लिंक कैसे करना है ओपन टूल्स के साथ, ये जो है अब बताना बाकी है। और बाकी हमने डाउनलोड कर लिया, एक जगह फोल्डर में ऐड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, और ओपन टूल्स ओपन हो गया है। और यहाँ पर आते हैं फाइल में आने के बाद जो है आते हैं प्रेफरेंसेस में, और प्रेफरेंसेस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमने क्लिक किया और यहाँ पर जो है सी प्रोग्राम फाइल FFmpeg। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है। अगर मैं उस फोल्डर में जाके देख लूँ तो यहाँ पर सी प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पर वो जो है वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर जो है ये पहले से ऐड है, ये आपको बताना था। अगर आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज़ करके भी जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसको लिंक कर सकते हैं ओपन टूल्स के साथ। ये यहाँ पर लिंक है और इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक फ़ाइल जो है वो लिंक्ड है, तो दूसरा फाइल मैं लिंक नहीं करूँगा। ये आपको MP4 में इस तरीके से वीडियो एक्सपोर्ट करके देगा ओपन टूल्स। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।